नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। सूबे की सियासत में एक बार फिर बवाल है। विपक्ष का सरकार की मंशा पर सवाल है, तो वहीं सरकार कह रही है हमें लोक सुरक्षा का ख्याल है। सदन में हंगामे का आलम यह है कि कई बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। स्पीकर ने मदन दिलावर को 7 दिन के लिए सदन से बाहर निकाल दिया, जिस पर बीजेपी विधायकों ने सदन में ही धरना दे दिया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर साफ किया कि किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई फोन टैप नहीं हुआ। सीएम गहलोत ने एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए कहा कि मैं 14 अगस्त 2020 को फोन टैपिंग के मुद्दे पर पूरी बात रख चुका हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है ये भाजपा का आपसी झगड़ा है। वर्चस्व की इस लड़ाई में बेवजह मुद्दे बनाए जा रहे हैं और बेवजह हाउस को डिस्टर्ब किए जाने की कोशिश की जा रही है। वही उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि तथ्य दुनिया के सामने है और इस पर सदन में चर्चा हो जाए। देर शाम तक बीजेपी विधायकों का धरना भी जारी रहा। गतिरोध तब टूटा जब तय हुआ कि प्रश्नकाल के बाद फोन टैपिंग के मुद्दे पर कल चर्चा होगी। कुल मिलाकर तय हो गया है कि कल का दिन भी सदन में हंगामे के नाम रहेगा। तो क्या मान लिया जाए? फोन टैपिंग पर अब शुरू हो गई है सियासी ट्रैपिंग। आपने अपने ही विधायकों का फोन सुना, आपने अपोजिशन लीडर्स का फोन सुना, तो उससे देश को क्या हासिल हुआ? क्योंकि संविधान तो आपको तभी अलाउ करता है कोई आतंकवादी पकड़े गए हो तो बताइए, कोई आर्थिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान देश को हो रहा हो तो बताइए। आपने 69A और टेलीग्राफ एक्ट का मिसयूज कर राजस्थान की सरकार गिराने का षड्यंत्र किया गया। तो ये जो फोन टेपिंग का मामला ऐसा ही है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। फोन टेप करने का काम तो बीजेपी की केंद्र सरकार ने किया है। पूरे तरीके से जो जवाब मांगा गया था उस तरीके का जवाब तो नहीं आया, लेकिन अपने आप में फोन टैपिंग का एडमिशन ये सरकार की नीयत पर संदेह पैदा करता है। बाद में इस तरह की बातें करना, मुख्यमंत्री जी को विधानसभा में रिप्लाई भी दे चुके कि फोन टैपिंग पहले भी हुए हैं, आज भी हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि का हमारी सरकार में कोई फोन टैपिंग नहीं हुआ। तो फिर मुद्दा कहां से आ गया? फोन टैपिंग पर इतना बवाल क्यों है? सरकार की मंशा पर सवाल क्यों है? विरोधी विपक्ष की रवायत क्यों है? सुरक्षा के मसले पर सियासत क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या फोन टैपिंग पर विपक्ष कर रहा है सियासी ट्रैपिंग? बिग फाइट में बहस आज इसे अहम मुद्दे पर बहस के लिए मौजूद है हमारे साथ खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ बीजेपी विधायक सुमित गोदारा जी हैं, कांग्रेस विधायक वाजिब अली जी हमारे साथ हैं, पूर्व आईपीएस अनिल गोठवाल जी और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमनी जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। और शुरुआत वाजिब अली जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि आज जिस तरह से हंगामा फोन टैपिंग के मामले में देखने को मिला है, विपक्ष हमलावर रहा है कांग्रेस के ऊपर, जबकि मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट के जरिए कहा कि 14 अगस्त 2020 को पूरी बात रख चुके हैं और ये बेवजह मुद्दा बनाने की बीजेपी की तरफ से कोशिश है। अब आप जरा बताइए कि आज भी सदन में जो कुछ हुआ उसके बाद क्या वाकई में बेवजह मुद्दा बीजेपी बना रही है? सरकार अपनी जगह सही है? देखिए, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन था चर्चा के लिए। उच्च शिक्षा, कला, संस्कृति, खेल पे चर्चा होनी थी और जिस जवाब के बारे में बीजेपी के सदस्य हंगामा कर रहे हैं वो बिल्कुल सिंपल है। एक सवाल था कि क्या अब से पहले कभी फोन टैपिंग हुई है, ऐसी घटनाएं हुई हैं? उसका जवाब था जी, नियम के अकॉर्डिंग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एजेंसीज ये काम करती हैं। एंड ऑफ द स्टोरी। उसमें जबरदस्ती नेतागिरी घुसाना, ये करके हंगामा खड़ा करना, और अध्यक्ष जी ने मौका भी दिया, ऐसा नहीं है। उनका आप सही से तथ्य लेके आइए, आप किन चीजों पे चर्चा चाहते हैं, चर्चा हो जाएगी। लेकिन चर्चा कराना भी उनका मकसद नहीं था, हंगामा खड़ा करना उनका मकसद था। आज सदन के जो कार्रवाई है उसको स्थगित करने का उनका मकसद था और वो हंगामा करते रहे, लेकिन सदन की कार्रवाई चली। और जिस मुद्दों के लिए जनता ने सभी सदस्यों को चुन के भेजा है, उन्होंने अपना काम नहीं किया, लेकिन सदन के बाकी सदस्यों ने अपना काम किया और साथ तक चर्चा हुई और डिमांड पास भी हुई। ठीक है सुमित जी, बीजेपी की तरफ से भी देखिए सवाल भी उठाए गए, इससे लेकर जवाब वो चाह रहे थे और बाद में ये भी कहा गया कि जवाब हमें मिला नहीं है जो हम चाह रहे थे, इस सवाल का जवाब। धरना तक देना पड़ा, बहुत कुछ हुआ आज विधानसभा के अंदर। लेकिन सबसे अहम सवाल तो यही कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसे लेकर ट्वीट करते हैं और इससे लेकर जानकारी ये देते हैं कि 14 अगस्त 2020 को पूरे इस मुद्दे को लेकर पूरा जवाब दिया जा चुका है और ये बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है और इसलिए जानबूझकर इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। अब बीजेपी का स्टैंड क्या है इसे लेकर? श्वेता जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री इतने गंभीर विषय पर ट्वीट से जवाब देकर अपनी इतिश्री समझते हैं, तो मैं समझ सकता हूं कि इससे बड़ा राजस्थान का दुर्भाग्य क्या होगा। फोन टैपिंग एक साधारण मामला नहीं है।
मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। 1988 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े जो बड़े दिग्गज नेता थे, उन्हें वहां से कर्नाटक से मुख्यमंत्री से इस्तीफा देना पड़ा फोन टेपिंग को लेकर। और इतने स्पष्ट फोन टेपिंग जो राजस्थान में इस समय हुई है, जिसमें आप देखिए FIR 4748 जो मुख्य सचेतक महेश जोशी कांग्रेस के द्वारा एसओजी के समक्ष पेश की गई। ये विषय इसलिए बताना मैं आपके सामने आवश्यक है कि जो फोन टेपिंग का कांड हुआ और उसमें जो टेप्स बाहर आए वो मुख्यमंत्री के OSD लोकेश शर्मा के द्वारा हुए, कितनी बड़ी बात है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आज तक सदन में और कहीं भी इसका स्पष्टीकरण दिया नहीं कि ऐसा राजस्थान में फोन टैपिंग नेताओं के, जनप्रतिनिधियों के, MLA MP के किस कारण से हो रहे हैं। कोई उग्रवाद नहीं है, लेकिन जो रिटर्न में जवाब दिया गया, जो रिटर्न में जवाब दिया गया सुमित गोदारा जी, उसमें तो कहीं भी MP MLA का जिक्र किया ही नहीं गया है। तो इसी के विषय पर, इसी को विषय पर लेकर उन्होंने MP MLA की डील नहीं मांगी। उन्होंने सिर्फ सवाल था क्या पिछले कुछ दिनों में फोन टेपिंग हुई है। और जनरली एजेंसीज अपने वक्त के टाइम से लॉ एंड ऑर्डर और सेफ्टी को, पब्लिक सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए ये सारी प्रक्रिया होती है जो हुई है। दूसरी बात, सुमित जी कह रहे हैं कि उनके OSD ने से कुछ चीजें लिखी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरा मोरल क्या रहेगा अगर मैं कोई फेक चीजें बनाऊंगा। तो he also stands today also on the same points। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। फोन टेपिंग असल में मुझे तो लगता है सेंटर से ही हुई है और आपसी लड़ाई के चक्कर में उन्होंने लीक की है। लीक चीज जब सामने आएगी तो सरकार की जिम्मेदारी है उसकी जांच करे, उसी के तहत वो FIRs भी हुई और इन्वेस्टिगेशन हुई, जहां तक पहुंची सबके सामने है। वाजिब जी, दिस इज नॉट अ स्मॉल पॉइंट व्हाट यू आर टॉकिंग कि भाई आप एक साधारण उग्रवादियों की, आतंकवादियों की, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लोगों की टेप होती है फाइनेंशियल इरेगुलरिटी में। यदि नहीं लीगली MLA MPs की किस पते और पूरे राजस्थान के माहौल ये है कि वाजिब भाई अभी तो कैमरे पे बोल नहीं रहे, हकीकत में इनको भी डर है कि मेरे भी फोन रोज टेप हो रहे हैं क्योंकि भी बहुजन समाज पार्टी से भी छोड़ के आए हैं। पर मैं श्वेता जी ये बताना चाहूंगा, जनप्रतिनिधि गलत होगा वो डरेगा, जो गलत होगा वो डरेगा। मैं श्वेता जी पूछना चाहूंगा टेप आए कहां से, उस पर आज तक एसओजी ने क्या कार्रवाई करी। राजस्थान में इस तरह जनप्रतिनिधि के खुले आम फोन यदि टेप ठीक है, लेकिन सवाल है कि बीजेपी इधर से सवाल उठाए जाते हैं, जवाब रिटन में भी दिया जाता है, लेकिन उसमें कहीं MP MLA का जिक्र बिल्कुल नहीं है। मैं श्वेता जी इस पर बताना चाहूंगा, स्थगन प्रस्ताव था विधानसभा में जिसमें स्पीकर साहब के समक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब का था, वो रखा गया। उसी बात को लेकर थी कि हमें बोलने का अवसर दिया जाए। राठौड़ साहब ने बात रखी, उसी विषय को लेकर ये गतिरोध हुआ, स्पीकर साहब ने दिया नहीं। ये बातें हम सरकार से जवाब चाहते थे। मिथिलेश जी, सरकार की मंशा पर एक तरफ सवाल उठा रहा है विपक्ष बीजेपी, और आज जो कुछ भी विधानसभा में सबने देखा, दूसरी तरफ सरकार की तरफ से सभी ने जवाब भी दिया, लेकिन मुख्यमंत्री ने भी ये कहा कि ये जवाब पहले दिया जा चुका और जो रिटन में जवाब दिया गया था उसमें कहीं जिक्र MP MLA का नहीं है। अब इस पूरे मामले को किस तरह से देखा जाए, कौन सच्चा है कौन झूठा है, दूसरी तरफ प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ता है या फिर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें सत्यता है या सिर्फ इस मुद्दे को घुमाया जा रहा है? देखिए श्वेता जी, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत अगर हम बात करें, अगर वाकई फोन टेप हुआ तो बहुत गंभीर मामला है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। क्योंकि फोन टेपिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो खड़क सिंह वाले मामले में स्पष्ट कह रखा है कि 3 कंडीशन में ही आप फोन टेप कर सकते हैं। पहली कंडीशन है पब्लिक इमरजेंसी, दूसरी कंडीशन है कि जो सिक्योरिटी, पब्लिक सिक्योरिटी, और तीसरा पब्लिक इंटरेस्ट। और जो सरकार गिराने की मामला, वो तीनों किसी भी मामले में मुद्दे पर सही नहीं ठहरते हैं, क्योंकि भारत में दल बदल कानून भी है। उसके साथ 2/3 विधायक अगर कोई छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना चाहता है तो जा सकता है, जनप्रतिनिधि कहीं जा सकता है। अगर वाकई फोन टेपिंग हुआ है तो ये वाकई बहुत गंभीर मामला है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और जैसा वाजिब अली जी कह रहे हैं कि एक जनरल जवाब था, जनरल जवाब आया है, तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल राइट टू प्राइवेसी और राइट टू स्पीच, दोनों पर जो फंडामेंटल राइट्स है उस पर हमला है। और फोन टेपिंग का मामला केवल कांग्रेस के राज में ही नहीं है। आज जो बेल में RLP के विधायक बीजेपी के साथ फोन टेपिंग की मांग कर रहे थे, वैसे तो उनका NDA से घटक टूट चुका है, लेकिन जो किया है उन्होंने वसुंधरा सरकार पे भी आरोप लगाए थे हनुमान बेनीवाल ने कि मेरे फोन टेप होते हैं, जब कैलाश मेघवाल जी विधानसभा अध्यक्ष थे। लेकिन मिथिलेश जी, कोई नई बात तो नहीं है, जैसा कि हम रघु शर्मा को भी सुने, चिकित्सा मंत्री, उनका कह रहे था कि ये हर राज्यों में होता है, जब जैसी जरूरत पड़ती है होता है, लेकिन ये जनप्रतिनिधियों का नहीं किया जा सकता। एक्ट है और ये उसी कंडीशन में हो सकता है जैसे जो 3 इंटरेस्ट है उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो खड़गे वाले मामले में क्लियर गाइडेंस है, और फंडामेंटल राइट्स को आप सीज नहीं कर सकते, उसके आपको इश्यू बताने पड़ेंगे और उसकी परमिशन CS या ACS होम जो बड़े अधिकारी उनसे ले जाएंगे। ACS होम क्यों बदला गया? मैं एक सवाल उठता है कि ACS होम क्यों चेंज किया गया?
अगर वाकई फोन टेपिंग नहीं हुई या उनसे कहा जा रहा है बैकडेट में साइन कराए जा रहे थे, तो देखिए ये तथ्यात्मक मामला और बहुत गंभीर मामला है। अगर जनप्रतिनिधियों का इसमें मामला शामिल होता है तो निश्चित रूप से इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए और इसमें जो भी दोषी हैं वो होना चाहिए, अन्यथा तो भारत का लोकतंत्र अब खतरे में पड़ जाएगा। अब तक राहुल गांधी जी कह रहे थे लोकतंत्र खतरे में है, सीएम साहब भी कह रहे थे अगर फोन टेपिंग हुआ है, क्योंकि जनप्रतिनिधि का काम है सबसे बात करना, चाहे वो कांग्रेस का एमएलए हो चाहे बीजेपी का एमएलए हो, वो कहीं भी जाए आजाद है। एक नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा अगर इस तरह से आसान और सामान्य होने लगेगा। जनप्रतिनिधि कहां जाएंगे? अनिल गोठवाल जी, अब देखिए फायदा इससे क्या होता है, जो बार बार बताया जा रहा था कि जो नियम है उसके हिसाब से, लेकिन इस पूरे मामले में अनिल गोठवाल जी क्या आपको नजर आता है, प्रक्रिया क्या होती है, क्या प्रोसीजर होता है, कब ये जरूरी होता है और क्या वाकई में एमपी एमएलए का भी फोन टैप किया जा सकता है किसी को परमिशन ऐसी? जहां पर देश में अखंडता के ऊपर क्वेश्चन आंसर आ जाता है, लोकहित के अंदर इस तरह का 1885 के अंदर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट की धारा 5 सेकंड के अंदर दिया हुआ है और उसके बाद में आईटी एक्ट 2000 और उसके बाद में नियम 419 और बनाया गया है 2007 के अंदर। उसके अंदर विशेष प्रावधान दिए गए हैं कि ये फोन टेपिंग उसी सूरत में किए जाएंगे जहां पर किसी अपराध को प्रोत्साहित करने के लिए, रोकने के लिए अगर आवश्यक हुआ और देश की सुरक्षा को खतरा है, लॉ एंड ऑर्डर कहीं डिस्टर्ब होने की संभावना है, तो ऐसी स्थिति के अंदर फोन टेप किया जा सकता है। और इसके अंदर स्पेशली कुछ ऑफिसर्स को नियमों के अंदर बांधा गया है। आईजी रैंक से नीचे का अधिकारी इसके बारे में किसी भी एजेंसी को वो नहीं दे सकता परमिशन, और इसके लिए भी उसको स्पेशल और कारण देने पड़ेंगे कि ये कारण के कारण हम इसके अंदर, और फिर उसके बाद में 7 दिन के लिए आईजी कर सकता है, उसके अंदर भी 2 दिन बाद में उसको रिटर्न में होम सेक्रेटरी को एक परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके साथ साथ हर 2 महीने के अंदर मुख्य सचिव की अध्यक्षता के अंदर इस संबंध में जितने स्टेट के अंदर फोन टेपिंग या सर्विलांस पे रखे गए हैं उनका रिव्यू होता है कि क्या ये वास्तव में जरूरी था या क्या इससे कोई अपराध को रोकने में और उसको कहीं प्रोत्साहन देने के अंदर या कुछ ऐसे अपराध के लिए या कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। मैं ये मान के चलता हूं कि फोन टेपिंग से पहले, सर्विलेंस से पहले कुछ कॉल डिटेल्स के बारे में भी इसी में नियम बनाए गए हैं, तो अपराधियों की कॉल डिटेल्स के लिए या लेकिन ये अपराधियों के लिए यहाँ पर सवाल जनप्रतिनिधियों का भी हो रहा है और इसलिए ये सवाल विधानसभा में उठता है। अनिल गोठवाल जी, कानून के अंदर कोई जनप्रतिनिधि या नहीं है, वो फोन टेपिंग के लिए जो उन्होंने बताए कारण, मैं इसके बारे में स्पष्ट कर दूं कि कानून में कहीं जनप्रतिनिधि का नाम नहीं लिया गया है, इसलिए फोन टेपिंग किसका हुआ है ये तो सरकार बताए, क्योंकि इसके अंदर रिव्यू के अंदर चीफ सेक्रेटरी की एक मीटिंग होती है। क्या ये सार्वजनिक किया जा सकता है? ये तो नहीं, या फिर ये सीक्रेट ही होता है? भंवरलाल शर्मा जी की उनकी वार्तालाप वो डाली गई, वो ऑडियो। तो आप ऐसे थोड़ी कर सकते हो। आप वो तो क्लियर है सुप्रीम कोर्ट का खड़गे के मामले में, आप 3 के बाद चौथे कारण के लिए आप फोन टेपिंग कर ही नहीं सकते, ये क्लियर है, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी और राइट टू स्पीच फंडामेंटल राइट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आम भारतीय को दिया है, उसको आप किसी भी कीमत पर सीज नहीं कर सकते। केवल 3 कारण पे ही सीज कर सकते हो कि देश की सुरक्षा को खतरा है, जनता में कोई बहुत ज्यादा भयंकर कोई अपराध फैलने वाला है, जैसे एसीबी करती है वो एक प्रक्रिया है, लेकिन जनप्रतिनिधि जिनको 2 लाख लोगों ने चुन के भेजा है, जिस पर देश का कानून नीति निर्माता है, उन पे अगर उंगलियां उठने लगी तो ये तो पूरा भारत का लोकतंत्र। तो फिर जो वीडियो, जो ऑडियो आए थे सामने, जो ऑडियो सामने आए थे उसके बाद से ही ये चर्चा गर्म थी और उसके बाद ही आरोप बहुत सारे लगे थे। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया था कि हमारे यहाँ इस तरह की कोई परंपरा नहीं है और ना ही हमने कभी किसी एमएलए एमपी के फोन टेप किए हैं। तो बात नंबर 1, एफआईआर दर्ज क्यों करवाई? दूसरी बात, अगर कोई टेप आता कहीं से, वो आप भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसी से बात कर रहे हैं, यू कैन नॉट से कि वो किसी एजेंसी द्वारा किया गया। फोन टेपिंग की जो परिभाषा है सुप्रीम कोर्ट में दी गई, 2 व्यक्तियों के बीच में हो रहे वार्तालाप को तीसरा व्यक्ति सुने। आप खुद भी अपने फोन में रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग कॉमन है, बहुत लोग कॉमन है। पहले सुनिए, तो इसीलिए उनकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो एफआईआर भी हुई। गवर्नमेंट ने, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि हमारी परंपरा नहीं, हम नहीं करते हैं। गवर्नमेंट आज भी कह रही है, वी हैव नॉट डन एनीथिंग टू डू विद दिस रिकॉर्डिंग ऑफ द पॉलिटिशियंस, राइट। तो इस बात को उससे जोड़ के जबरदस्ती बवंडर बनाया जा रहा है। वो टिप्स कहां से हुए, क्यों लीक हुए, उसकी जांच होनी चाहिए। गवर्नमेंट का उससे कोई लेना देना नहीं, सरकार का उस ऑडियो से, उस टेप से कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष जानबूझकर उस पर सवाल उठा के सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। वाजिब जी, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सही। श्वेता जी, मैं वाजिब जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब
आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है, तो आज बीजेपी विधायकों की मांग क्यों मानी गई कि कल प्रश्नकाल के बाद हम फोन टेपिंग पर बहस करेंगे, जब सीएम साहब कह चुके 14 तारीख को जवाब दे चुके, कांग्रेस मान रही इसमें ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ, तो आपने क्यों अनुमति दी? श्वेता जी, मैं कहूंगा कि एक तरफ तो सीएम साहब कहते हैं कि मैं गांधीवादी हूं, संवेदनशील हूं, पारदर्शी हूं, तो फिर ऐसी घटना क्यों हो रही है? और दूसरी बात जो राजीव जी कह रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, क्या भंवरलाल जी शर्मा, क्या विश्वेंद्र सिंह जी, क्या कांग्रेस सरकार के मंत्री इनके लिए नेशनल सिक्योरिटी का खतरा बन चुके, जो इनके फोन टेप आप लोग गुमराह कर रहे हैं बात को। सरकार ने इनकी टेपिंग नहीं की है, वो टेप्स गवर्नमेंट के नहीं है। अब वो टेप्स गवर्नमेंट के नहीं है, गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं किए, गवर्नमेंट ने उनपे वाजिब जी नहीं लगाई। आप बोले, मैं बोला नहीं, कर रहे हैं। आप सुनिए वाजिब जी, लेकिन मैं श्वेता जी ये कहूंगा सरकार इनकी है, एफआईआर महेश जोशी जी ने लॉन्च करी, तो इनके पास पूरी एजेंसीज है, क्यों नहीं है उसका दूध का दूध पानी का पानी करते? इसका मतलब आपकी कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्वमेंट है, तभी तो आप उसमें कार्रवाई नहीं करेंगे, तो कार्रवाई करके दो। कितना बड़ा आपने क्राइम करा है कि राजस्थान के एमएलए एमपी, आज हालत ये है वाजिब भाई, आप खुद डर रहे हो, हर एमएलए एमपी डर रहा है कि भाई मेरे फोन टेप रिकॉर्ड हो रहा है। आप डर सकते हैं, नहीं आप डर रहे हो, आप तो खुद बहुजन से आए हो, तो आप तो ज्यादा डर रहे हो कि आपके ज्यादा रिकॉर्ड होते हैं। कितनी गंभीर बात कि भारत में कहीं ऐसा नहीं हो रहा, जो राजस्थान में मुख्यमंत्री जो स्वयं को गांधीवादी कहते हैं फोन टेप रिकॉर्डिंग में इन्वॉल्व हैं, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी ने उनका इस्तीफा मांगा। सदन में सबने कहा कि मुख्यमंत्री राजस्थान के इस्तीफा दें फोन टेपिंग को लेकर। जिस तरह कर्नाटक में रामकृष्ण हेगड़े ने इस्तीफा दिया, उसी तरह राजस्थान का मुख्यमंत्री आज इस्तीफा। ये साबित तो ठीक है, आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं विपक्ष होने के नाते, लेकिन ये साबित तो रिटर्न में भी जवाब दिया गया, उसमें कई एमएलए का उनका कहना है कि जो एक्ट है, जो नियम है, उसके हिसाब से फोन टैपिंग हुई है, लेकिन फोन टैपिंग ये जनता थी कि नहीं हुई, वो ये भी कह रहे हैं। उनको पद के नहीं चिपने का मोह होना चाहिए, उनको कहा मैं गवर्नमेंट गांधीवादी ने काम करके रिप्लाई दिया है, गवर्नमेंट ने नहीं दिया, रिप्लाई दिया है, ट्वीट करके दिया है, ट्वीट करके मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके पहले, ट्वीट से नहीं चलता। उनका कहना है कि 14 अगस्त 2020 को ट्वीट कराया उन्होंने, 14 अगस्त 2020 को सेम जवाब है, दोबारा पढ़ लीजिए, दोबारा सुन लीजिए 14 का जवाब। लेकिन मिथिलेश जी, अब देखिए ये जो बार बार सवाल उठ रहा है, सीएम पहले जवाब दे चुके हैं, इसके बाद उनका कहना है कि कोई मुद्दा नहीं, लेकिन अजय माकन ने भी इसे लेकर कहा कि जो विपक्ष ये सवाल उठा रहा है ये हास्यास्पद है, क्योंकि लोगों के डर, जहन में डर तो बैठा हुआ इसे लेकर, और इसलिए लोग व्हाट्सएप और सिग्नल जैसे जा रहे हैं, यानी कि उन्होंने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए कि डर तो हर जगह है, ये कोई ऐसे प्रदेश में नहीं हो गया है। डर तो पूरी जगह है, और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और थोड़ा आजकल जिस तरीके से लोग व्हाट्सएप कॉल करने लगे हैं, तो भय का जो माहौल है वो निश्चित रूप से राइट टू प्राइवेसी में दखल माना जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक अलग नीति बने। लेकिन जो राजनीतिक माजरा जो राजस्थान में क्रिएट होता जा रहा है, वो अगर फोन टेपिंग हो रहा है तो निश्चित रूप से जो राजस्थान स्वस्थ लोकतंत्र के लिए पहचाना जाता है उस पर सवालिया निशान है। और जो 3 उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर भी अब भाजपा के पास एक हथियार बन गया है कि हमारी आजादी नहीं है तो आपकी आजादी कहां होगी। एक भाजपा को बैठे बिठाए इस विधानसभा के जरिए कांग्रेस ने मौका दे दिया है, अब वो जवाब किस मामले में दिया गया है, क्या दिया गया है, लेकिन एक बड़ा इश्यू बन गया है जनता के मस्तिष्क में। गांधीवादी जो मुख्यमंत्री जी हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी गांधी जी में विश्वास रखते हैं, गांधी जी ने भी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एक सिद्धांत दिया है कि संदेह के आधार पर काम करो। तो एक जनता के मन में आज भाजपा संदेह पैदा करने में कामयाब हो गई है कि जनप्रतिनिधियों को सरकार बचाने के लिए अपने ही विधायकों का फोन टेप किया गया। ये भाजपा का प्रोपेगेंडा है। अब ये प्रोपेगेंडा है, लेकिन लोकतंत्र में अगर ये जवाब पैदा हो गया प्रोपेगेंडा, तो उसका राइट वे ये है कि उसके फैक्ट के साथ उसका काट किया जाए, क्योंकि प्रोपेगेंडा कोई भी क्रिएट कर सकता है, अगर उसमें फैक्ट नहीं है तो उस प्रोपेगेंडे की हवा निकाली जा सकती है। अब ये कांग्रेस के लिए चुनौती है, अशोक गहलोत जी के लिए चुनौती है कि ये बहुत बड़ा मामला है, इस पर स्पष्ट करे। जनता के मन में भी संदेह पैदा हो गया है, लोग अपने परिजनों से बात करने में डरने लगे। बिल्कुल, और ये डर नजर आता है। अब तो फोन आता है और किसी ने व्हाट्सएप कॉल किया तो पहला सवाल, बिल्कुल पहला सवाल जहन में ये आता है कि कोई ऐसी बात होगी जो फोन पे नहीं की जा सकती, इसलिए व्हाट्सएप कॉल किया जा रहा है, क्योंकि इसके अलावा कोई इंटरनेट यूज करके व्हाट्सएप कॉल तो करेगा नहीं। और ये एक जहन में सवाल उठा क्यों है, ये भी एक अहम सवाल जरूर था। लेकिन सुमित जी देखिए, सुरक्षा के लिए किया जाता था, बिल्कुल बाकायदा बताया गया कि नियम में क्या क्या है, क्यों टेपिंग की जाती है, जब रिकॉर्ड क्यों किया जाता है, लेकिन सुरक्षा के मामले पर भी अब सियासत होने लगी है। अब जनता तो देख ही रही है, विधानसभा की रोज की कार्रवाई देखती है और आज की कार्रवाई भी देखा है, सबकी नजरें थी इस पर। अब इसका रास्ता कहां जाता है, कैसे पूरा समाधान निकलेगा? आपको लगता है कि कल जब प्रश्नकाल के बाद चर्चा होगी तो उसके बाद समाधान है, और आपको लगता है कि आपके हिसाब से जवाब अब आपको कल मिल सकेगा? देखो श्वेता जी, जो ये अध्याय हुआ राजस्थान की राजनीति में और राजस्थान की जनता के लिए बड़ा ही दुखद रहा। और जो मिथिलेश जी कह रहे हैं प्रोपेगेंडा होता तो भाई आज उन्होंने बाकायदा ऑडियोज हैं और एफआईआर लॉन्च करी है महेश जोशी ने, तो सामने आना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी पार्टी ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, सदन में मांग रखी गई,
कि वो गांधीवादी है, उनको इस्तीफा देकर इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और हम ये जो है आगे अभी सरकार के 2.5 साल और हैं, ये 2.5 साल भी इसी तरह अभी रिकॉर्ड कर रही है। और जो बात कही ACS होम वाला विषय, वो भी बड़ा गौर करने वाला विषय है कि ACS होम को क्यों वहां से रातों रात हटाया गया, क्योंकि उन्होंने साइन करने से मना कर दिया गया। ये राजस्थान में जो स्थिति बनी हुई है, मैं ये कहूंगा जो जिस तरह तानाशाही का राज इस तरह चल रहा है कि जो मर्जी हो जैसा काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री, किसी की सुन नहीं रहे, युवाओं के प्रति उनकी जो दुर्भावना है, और जिस तरह टेपिंग करके जो कार्य हो रहा है, भाई बाजी भाई आप भी सावधान रहना, आप भी ध्यान रखना। आप इस बात का नहीं है, आप भी ध्यान मुख्यमंत्री जी रखना। अपने बयान पे काबिज हैं। इसमें उन्होंने स्पष्ट किया था तीन पहले भी व्यापारियों को राजनीति भी गिरफ्तार किया गया था। फोन टेपिंग का अगर बिल्कुल ये मामला बिल्कुल आधारहीन होता तो सुमित जी की बात से मैं सहमत हूं। उसमें 2-3 जो कारोबारी हैं, जो खनन के कारोबारी से जुड़े हुए थे, उनको गजेंद्र सिंह शेखावत से जोड़ के अरेस्ट भी किया गया था। तो कहीं न कहीं बिना आग जो राख के धुआं नहीं उठता है, कहीं न कहीं हल्का हल्का सुरूर है। अब ये कितना जरूर है कि कुछ नहीं है, ये जरूर है कि ये सरूर कितना भाजपा को लाभ देता है या कांग्रेस को लाभ देता है, ये 2 मई को तय होगा। लेकिन ये निश्चित रूप से 3 जो उपचुनाव हो रहे हैं उनमें फोन टेपिंग एक मुद्दा आज बन गया है। इसमें भाजपा आज विन विन। मुझे नहीं लगता कि इसका जनता से कोई लगाव है। जनता प्रदेश की कार्यशैली पे वोट देती है। ठीक है अनिल कोटवाल जी, देखिए क्या सवाल है, अभी जो हम चर्चा भी कर रहे थे कि अगर फोन टैपिंग के लिए 3 पैरामीटर्स हैं, सुरक्षित नहीं है तो कार्यशैली क्या बताना चाहोगे आप भाई? अनिल कोटवाल जी, पैरामीटर्स 3 है, उसी के आधार पर फोन टैपिंग हो सकती है। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है, क्योंकि ये प्राइवेसी होती है, आप फोन टैप कर रहे हो जिस आधार पे कर रहे हो, क्राइम को लेकर या जिस तरह से जिक्र उसमें किया गया, पैरामीटर्स क्या है, लेकिन क्या कभी ये टेप लीक भी होते हैं या कितनी कड़ी सुरक्षा होती है, क्या इसमें प्रक्रिया है? नहीं, लीक होने का तो कोई काम नहीं है जब तक कि वो स्वयं परिवादी आके और दर्ज नहीं कराए रिपोर्ट, लीक नहीं होता है। और वो पकड़े जाने के बाद में कोर्ट के अंदर उसको एक एविडेंस के तौर के ऊपर प्रस्तुत किया जाता है। लीक नहीं होने का, अगर लीक ही होने लगे तो फिर अपराधी कैसे पकड़े जाएंगे या किस तरह से कार्रवाई करेगी, ये बड़ी सुरक्षा के तहत किए जाते हैं। इवन ACS होम और चीफ सेक्रेटरी इसका है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इस प्रकरण में केंद्रीय गृह मंत्री ने भी और केंद्रीय यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी ने भी रिपोर्ट मांगी थी। तो एक जो चीफ सेक्रेटरी की रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट भिजवाई गई है, मेरे हिसाब से ये जो किया गया है और न्याय हित के अंदर, लोक हित के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने अपना जवाब दिया होगा वो जवाब जा चुका है। और ये एक सतत प्रक्रिया है, आज नहीं आगे भी फोन बिल्कुल। देखिए एक तो नई बात नहीं है, सतत प्रक्रिया है, और सिर्फ राजस्थान ही नहीं, और राज्य या केंद्र सरकार हो या दूसरे राज्यों की सरकारें हो, जब जरूरत होती है की जाती है। लेकिन सवाल यहाँ पर कि क्या जनप्रतिनिधियों की टैपिंग की गई, और इसी को लेकर बार बार बीजेपी सवाल उठा रही है। लेकिन मिथिलेश जी, एक अहम सवाल ये भी उठता है कि देखिए मामला उठता है, इस पर जवाब भी दिया जाता है, विधानसभा के अंदर हंगामा होता है, और कल तय भी हुआ कि प्रश्नकाल के बाद इस पर चर्चा होगी। लेकिन ये जो कुछ हुआ है, भविष्य में प्रदेश की राजनीति की बात करें या राजनीति की बात करें, कितना असर इसका होगा अगर आने वाले वक्त में ये भी ट्रेंड में आ गया तो? देखिए, राजस्थान में सद्भावना की राजनीति के लिए राजस्थान जाना जाता है। मोहनलाल सुखाड़िया और भैरव सिंह शेखावत की दोस्ती सबको पता थी, सदन के बाहर और सदन के अंदर। लेकिन ये जो नई कवायद शुरू हो गई है, महज सत्ता को और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, जो नियमों की बलि देने के लिए और परंपराओं की, गरिमाओं की तार करने का जो नया रिवाज राजनीति में शुरू हो गया है, वो राजस्थान के लिए कतई शुभ नहीं है। क्योंकि यहाँ मनभेद नहीं होते, मतभेद होते हैं। लेकिन ये जो नई राजनीति का ट्रेंड, जिस ट्रेंड पर राजस्थान चढ़ रहा है, जिसके लिए अब तक यूपी और बिहार की बात की जाती है थी, राजस्थान के राजनेता माने जाते थे कि सदन में कुछ भी बोले, बाहर गले मिलते हैं। लेकिन ये फोन टेपिंग और ऐसे जो मामले आएंगे तो इससे दूरियां बढ़ेगी, और ये दूरियां बहुत खतरनाक है, राजस्थान के विकास में बाधक है। एक दूसरे से अपनी मन की बात नहीं कह पाएंगे कि कहीं मेरा फोन टेप नहीं हो जाएगा। कई ऐसे नेता हैं, मैं जानता हूं, MLA और MP, जो फोन पर खुलकर बात करते हैं, आज भी उनकी आदत है। वो किसी कीमत पर कोई चीज छिपाना नहीं चाहते, उनकी आदत है। वो जनता से भी बात करते हैं तो पूरी अपनी ठेठ मारवाड़ी लैंग्वेज में और पूरी घर बार सबकी बातें करते हैं, और भी कई बातें ट्रैक से उतर के मस्ती की बातें भी करते हैं। अगर वो सब टेप होने लग गई तो राजस्थान का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो बड़ा विध्वंसकारी हो जाएगा। एक दूसरे के प्रति घृणा बढ़ जाएगी। जो प्यार, अखलाक और मोहब्बत के लिए राजस्थान की धरा मानी जाती है, मीरा की धरती है, या प्रेम बहना चाहिए या कटुता और विद्वेष की भाव पैदा हो जाएगी, इसे रोकना चाहिए। ये एक गलत, बिल्कुल, और इसे रोकने की जरूरत है। मैं आपको वक्त भी खत्म हो रहा है, आश्वस्त करना चाहता हूं, कांग्रेस गवर्नमेंट या कांग्रेस पार्टी के सभी लोग इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते कि किसी की प्राइवेसी ब्रीच हो। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से बहुत पहले कह दिया था, और आज ट्वीट करके दोबारा उसको रिफ्रेश किया है कि ये राजस्थान की परंपरा नहीं रही है, हम यहाँ पर टेपिंग नहीं करते हैं। तो आज भी वो अपने जवाब
पे काबिज हैं। ठीक है, हमारे लेकिन यहाँ बाजी जी- स्वच्छ राजनीति होती है, ये गांधीवादी विचारों से हमारी सरकार चल रही है और आगे भी ऐसी चलती रहेगी। लेकिन विपक्ष हंगामा बहुत खड़ा सारे करना, सवाल उठा भी ये रहे हैं। हाँ। सरकारों को गिराना, सुमित छीनना, छल कपट करना, सुमित जी, ये बीजेपी एक का ही काम है। चीज- वही हाँ। इसको गलत रूप देकर माहौल एक खराब ही करने चीज का देखिए, काम ये इनके प्रकरण मुख्यमंत्री सत्ता की कुर्सी से छिपना चाहते थे और वही उनका टेप प्रकरण में सामने आया कि उन्होंने टेप अपने ही मंत्रियों के, अपने ही विधायकों के करे। ये असली मुख्यमंत्री का चेहरा जनता के सामने आया है। आपका ये बार-बार झूठ आप बोलने कह रहे हैं, की लेकिन आवश्यकता आधार नहीं क्या है। है? मुख्यमंत्री सुमित और जी, मुख्यमंत्री आधार क्या है? इस्तीफा आप पे मांगते हैं कोई- इस बात आप पे सुमित कोई जी, आधार बात क्या है है। इसका? गलत आधार बात क्या है? आधार क्या है? आधार आपको कह रहे कि उस समय आधार- सरकार में संकट था, अपने ही लोगों का आधार- जब- फोन टैपिंग की जाती है, इसके बाद उसको वायरल भी कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। मुख्य सचेतक एसओजी में एफआईआर दर्ज कराते हैं 47, 48 नंबर 220 में। इससे बड़ा आधार क्या है? अगर कोई खुद के भ्रष्टाचार, उनके कोई करते हैं, लेन-देन, इससे कोई बड़ी क्या तस्करी बात सामने है? आएगी, उसकी जांच तो सामने होगी। करो। लेकिन जांच उसमें तो जो होगी। बातचीत मैं जो आपसे सामने कहना आई, चाहूंगा देखिए, बाजी हाँ। भाई, इसको आप बहुत लाइटली ले रहे हो। कर्नाटक में सीएम रामकृष्ण हेगड़े को इस्तीफा देना पड़ा, हो सकता है आपके मुख्यमंत्री को भी कल इस्तीफा देना पड़ेगा। ये बात बहुत गंभीर विषय है। देश के आजादी का बहुत चलिए, लेकिन कल चर्चा होगी सर। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। होगा। उम्मीद यही करते हैं कि तस्वीर यहाँ पर साफ हो, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, सरकार की मंशा पे सवाल उठाए जा रहे हैं, विपक्ष लगातार हमलावर है। आज विधानसभा की कार्यवाही के दौरान देखने को मिला, धरना दिया जा रहा था और ये गतिरोध तब खत्म हुआ जब ये तय हो गया कि नहीं, कल प्रश्नकाल के बाद इस मुद्दे पर, यानी कि फोन टैपिंग मुद्दे पर चर्चा होगी। अब कल देखना होगा कि कितनी तैयार सत्ता पक्ष और किस तरह से विपक्ष मुखर रहता है इस मामले को लेकर, और किस तरह से ठोस जवाब सरकार की तरफ से दिया जाता है, और कब विराम लगता है इस मुद्दे को लेकर, या फिर इस मुद्दे को उपचुनाव में भुनाया जाएगा विपक्ष की तरफ से। बहुत सारी चीजें हैं, कल बहुत हद तक तस्वीर विधानसभा में साफ हो जाएगी। चलिए, इसी के साथ दीजिए इजाजत।